जय हिंद दोस्तों। तो ये अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे संविधान सभा से संबंधित 20 प्रश्नों को कराने वाला हूँ इस वीडियो में। यह जो वीडियो होने वाला संविधान सभा से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और इसमें कुल 3 यहाँ पे मैं भाग में प्रश्न लेकर के आऊँगा। 20-20 क्वेश्चन का रहेगा यहाँ पे सेट। तो 20 यहाँ पे जितने 20 क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा मैं 20-20 क्वेश्चन का जो भी सेट रहने वाला है 3 सेट में। तो यहाँ पे कुल मिलाकर अगर मैं बता दूँ तो 60 प्रश्न यहाँ पे हो जाएंगे और 60 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से जितने भी प्रश्न मैं लाया हूँ सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है आपके सामने है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो बताइएगा। इसका बहुत ही बार ये पूछा जा चुका है प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे संविधान सभा का जो गठन हुआ था, यहाँ पे सी हो जाएगा इसका आंसर। 9 दिसंबर 1946 का हुआ था संविधान सभा का गठन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताइएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा। संविधान सभा जब बना था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। और यह भी ध्यान दीजिएगा, ये इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, इनको क्या बनाया गया था? अस्थायी। ठीक है, अस्थायी बनाया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया है, अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अभी मैं बताया हूँ जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था संविधान सभा के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर तीसरे का ए हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? ध्यान दीजिएगा, प्रारूप जो समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि प्रारूप समिति को किसने बनाया था? तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा, बी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो संविधान सभा ने जो संविधान को अपनाया था, इसका सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान सभा में महिलाओं की कुल कितनी संख्या थी? यहाँ पे संख्या पूछा गया है महिलाओं की। ठीक है, तो संविधान सभा में महिला कितनी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे कुल 15 महिलाएं थी। यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा इसका, महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे? जब संविधान सभा बना था तो प्रारंभ में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। 389 सदस्यों की संख्या थी। ठीक है, प्रारंभ में। तो ये आगे चल करके घटा भी है और बढ़ा भी है। ठीक है, तो आगे बहुत कुछ यहाँ पे बदला हुआ है। यहाँ पे इसका राइट आंसर देखेंगे प्रारंभ में तो 389 जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रारूप समिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रारूप समिति। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? इसी को बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी थे। इन्होंने ही प्रारूप समिति को बनाया था। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये देखेंगे आप एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पास किया था या फिर प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू जिन्हों को बोलते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था संविधान सभा में। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में कुल कितनी समितियां बनाई गई थी? जो कुल समितियां वहाँ पे हुई थी, तो कुल यहाँ पे बात करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। कुल 22 समितियां बनी हुई थी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई थी? बताइएगा। देखिए यहाँ पे प्रारूप समिति का मैं बताया हूँ, अम्बेडकर साहब ने बनाया था। तो इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसको भी याद रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा, सी हो जाएगा। 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था प्रारूप समिति को। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा चुका क्वेश्चन है। और अगर आपको पता है कुल कितने यहाँ पे सदस्यों की संख्या 7 थी और इसमें कौन कौन से सदस्य थे, उसका नाम आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बैठक के बारे में बात किया गया है। तो सबसे अंतिम बार में प्रथम बैठक तो मैं आपको बता दिया हूँ संविधान सभा का। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और अंतिम बैठक कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 24 जनवरी 1950। यहाँ पे यानी आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को हुआ था अंतिम बैठक, यानी कि 26 जनवरी से 2 दिन पहले ही हुआ था, 24 जनवरी 1950 को। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की कार्यवाहियों का संचालन किस भाषा में होता था?
ध्यान दीजिएगा, जब संविधान सभा बन रहा था तो वहाँ पे जो भाषा का प्रयोग कर रहे थे, ठीक है, जितने भी वहाँ पे सदस्य थे मौजूद थे, तो यहाँ पे जो भाषा था यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में वहाँ पे सब बातचीत हो रहा था, वहाँ पे उसी का यूज किया जा रहा था, प्रयोग किया जा रहा था, ठीक है। अगला प्रश्न देख, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनने से पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से पद पर थे, ठीक है। जब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष उनको नहीं बनाया गया था, उससे पहले वह किस पद पर थे, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। इसके पहले वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने भाग लिया था या नहीं, यहाँ पे बताना है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में क्या मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में भाग लिया था, यहाँ पे ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, आंशिक रूप से भाग लिया था, मतलब थोड़ा बहुत उन्होंने भी उसमें हिस्सेदारी अपनी की थी, ठीक है, यहाँ पे अपना भाग लिया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संविधान सभा को कब लागू किया गया था, ये पूर्ण रूप से यहाँ पे लागू करने की बात किया जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। हमारा जो संविधान है उसको लागू किया गया था, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था, ठीक है, किस योजना के अंतर्गत हुआ था संविधान सभा का गठन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। ये कैबिनेट मिशन योजना कब आया था, 1946 को आया था, ठीक है, 1946 को आया था। इसी के अंतर्गत क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन किया जाए का यहाँ पे निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था, बताइएगा। यहाँ पे जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका जो चुनाव था कौन किया था, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया था, ठीक है। जितने भी सदस्य थे संविधान सभा में उनका जो चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभा के द्वारा चुना गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं और अंतिम प्रश्न हो जाएगा इस वीडियो का, संविधान सभा में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था, जो SC कास्ट के थे, SC ST यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, SC ST कास्ट अगर ले लिया जाए, अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, विशेष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये यहाँ पे 20 प्रश्न यहाँ से सब कंप्लीट हो गया है, ठीक है, संविधान सभा का। तो इसके बाद मैं प्रश्न लेकर के आऊँगा इसका 20 यानी कि 20 प्रश्न लेकर के आऊँगा अगले वीडियो में, और उसका पार्ट नंबर 2 हो जाएगा। वहाँ से भी वो जो 20 प्रश्न रहेंगे वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।